नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बीते 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं जब देश में बार बार इस बात की गूंज होती है कि गुजरात मॉडल, वाइब्रेंट गुजरात। और किसका गुजरात? नरेंद्र मोदी जी का गुजरात। पहले वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब देश के प्रधानमंत्री हैं। 11 वर्ष से ज्यादा का वक्त उन्हें प्रधानमंत्री पद पर हो चुका है। और गुजरात, ये वाइब्रेंट गुजरात या गुजरात मॉडल, ये जो शब्द हैं, थमने का नाम नहीं लेते। लेकिन सच्चाई क्या है? आप गुजरात चले जाइए और वैसे तो अब तस्वीरें बार बार वहां से निकलकर सामने आने लगी हैं। निरंतर आता है कि गुजरातवासी कितने कष्ट में हैं। नरेंद्र मोदी जी का गुजरात और उनके जो दाहिने हाथ, उनकी काबीना में जो हैं, अमित शाह साहब का गुजरात। और अभी जो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, आपने थंबनेल देखा, हेडलाइन देखी, दर्शाया दिखला रही है। आपने वो जो पीड़ा है, किसकी है? केंद्रीय कृषि मंत्री यानी मोदी काबीना के सहयोगी, एक सीनियर जो साथी हैं, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्हें क्या कुछ कष्ट भोगना पड़ा, उनके साथ क्या कुछ हो गया। है तो छोटी सी बात, लेकिन गुजरात की है, मोदी शाह के अपने गृह राज्य की है, तो खबर तो बनेगी ही, बनाना ही पड़ेगी। दिलचस्प है, बहुत एक रोचक किस्सा, रोचक मसला है जो आपकी, जो ये हम कह रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात मॉडल, इसकी पोल खोलता है, धज्जियां उड़ाता है। दरअसल जो शिवराज सिंह चौहान है, वो देश भर में अलग अलग सूबों के दौरे निरंतर कर रहे हैं। जो किसान हैं, उनके आंसू पोंछने, उनके दर्द सुनने, दूर करने की कोशिशें उनकी ओर से हो रही। वैसे भी वे कहते हैं कि मैं तो किसान पुत्र हूं। मध्य प्रदेश में तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ बार बार यही कहा करते, किसान पुत्र। और मध्य प्रदेश याद होगा, जिसे लेकर बहुत सारे प्रश्न उठे कि देश में सबसे ज्यादा कृषि जो ग्रोथ है, 27% कहीं नहीं है, दुनिया में नहीं होगा शायद, देश में तो कहीं नहीं है, भारत में तो कहीं नहीं है। तो वो सब करते, कहते, गाते, सुनाते थे। तो खैर, वो तो खैर अलग फलसफा है, अलग बातें हैं कि जुमले और दावे और कहीं झूठे दावे, ये बहुत आरोप रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी पर भी रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर तो है ही है। तो खैर, मैं तो बात करूं कि शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ शनिवार को गुजरात के दौरे पर पहुंचे हुए थे। राजकोट गए थे, वहां कहीं एक जो मूंगफली का शोध केंद्र है, वहां थे। और उनकी जो ये यात्रा थी, ये सरकारी भी थी और धार्मिक यात्रा भी थी। और वैसे हम देखते पाते रहे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जब होते थे मुख्यमंत्री, तो बिना पत्नी के नहीं निकला करते। जो ये लंबी यात्राएं हो या कुछ हो या और यात्राएं हो, तो अक्सर साधना सिंह जी, जो उनकी धर्मपत्नी है, साथ हुआ करती थी, रहती थी। और उनका जो बाकी ख्याल रखना होता है, जो दायित्व होता है पत्नी का, वो करा करती थी। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपने जो कामकाज के दौरान उन्हें वक्त पर भोजन हो जाए और भी, तो वो उसका मैंने यहाँ देखा है। उनके साथ कुछ यात्राएं मैंने भी की हैं कि जब वो यहाँ मध्य प्रदेश में यात्राएं निकालते थे, यात्राओं के शौकीन रहे हैं, तो हम देखते पाते थे कि बड़ा ख्याल करती थी। खैर, वो सब मैं ना कहूंगा कि अलग बात है, पुरानी बात है। लेकिन ये जो दौरा रहा है, जो रोचक खबर निकली है, बनी है, वो ये निकली है, ये बनी है कि शिवराज सिंह चौहान को जो वहां मूंगफली का जो शोध केंद्र था, वहां कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में थे। और इसके पहले उन्होंने वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, पति पत्नी ने। और गिर के सिंह के भी दर्शन, गिर का जो सिंह है, उसके दर्शन करने भी वो गए थे। और सब कुछ था, फुटेज आए हैं, फोटो आए हैं, तमाम है, आप देख रहे होंगे, हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे मेरी कमेंट्री के साथ साथ। तो वो सब हुआ और वहां लखपति दीदी योजना, उन महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम भी हुआ। और वैसे भी शिवराज सिंह चौहान तो मामा है, मध्य प्रदेश में उन्होंने मामा के तौर पर अपनी एक उपस्थिति बना ली। और अब तो देश में वो कहीं हम कह सकते हैं जगत मामा की सी स्थिति है। तो वो सब है, तो वो सब हुआ, संवाद हुआ। और उन्हें जो है राजकोट से फ्लाइट पकड़ना था। और जो रास्ता है, जो जहां मूंगफली शोध केंद्र था, वहां वो दूरी थी कुछ पहुंचने में इसलिए परेशानी थी कि सड़कें, जो वाइब्रेंट गुजरात है, अभी तो पानी पानी है। हम देखते हैं कैसी वहां से तस्वीरें निकल रही हैं कि डूबा हुआ है गुजरात, टूटी हुई है सड़कें, फूटी हुई है सड़कें, हाल बेहाल है गुजरात की जनता के। तो वो तस्वीर निकली और उसके चक्कर में, और चूंकि बारिश का मौसम है तो फ्लाइट पकड़ने थी,
रात 8 बजे तक जो है वो पहुंचना था, इस तरीके का कुछ दृश्य निकला है, खबरें आई हैं। और इसी चक्कर में बहुत जल्दी में थे, जब कार्यक्रम चल रहा था तो तस्वीरें वो भी हैं कि बार-बार वो घड़ी देखते थे शिवराज सिंह चौहान, फिर वो कहीं कहते थे कि जल्दी कर लिया जाए। अपना भाषण भी उन्होंने कट कट शॉर्ट किया। मामा बड़ा लंबा बोलते हैं। जब होते हैं वो कहीं तो खो जाते हैं, वो अपने भाषण का जो मोह है, सिलसिला है, उसको छोटा नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते, तो वो चलता रहता है। छोटा-सा भाषण दिया और उन्होंने भाषण खत्म किया, विदाई ली। 22 गाड़ियों का काफिला सन, 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 सन करता दौड़ने लगा और दौड़ते-दौड़ते रास्ते में उन्हें याद आया कि मामी साधना सिंह चौहान को तो वहीं भूल आए। अरे! मामा को जैसे ही याद आया तो फिर काफिला यू टर्न हुआ काफिले का, यू टर्न लिया काफिले ने, वापस पहुंचा। तो जो साधना सिंह हैं, पता ये चला है कि वो गिरनार के दर्शन करने पहुंच चली गई थी जब कार्यक्रम चल रहा था, लौट आई थी वो कार्यक्रम के चलते बीच में और प्रतीक्षालय में जो वहां का वेटिंग रूम था, वहां इंतजार कर रही थी कि कार्यक्रम खत्म हो तो पति महोदय के साथ निकल लिया जाएगा, दिल्ली के लिए उड़ान भरनी है तो साथ हो जाएंगे। तो 22 गाड़ियों का काफिला फिर यू टर्न हुआ, पहुंचा और पता चला कि साधना सिंह जी वेट कर रही हैं वहां जो अ, वहां प्रतीक्षालय है, लिया गया, चले। और देखिए साधना सिंह हम बहुत निकट से जानते हैं, हमने बहुत यात्राएं की, हमने देखा है कि बिफर भी जाती है। शिवराज सिंह चौहान उनके सामने भले ही देश के सामने कुछ हो, और वैसे भी होता है। देखिए हम बाहर भले ही शेर हों, मैं भी एक मतलब पति हूं, तो मैं जानता हूं कि पत्नी के सामने तो अनेक बार खामोश हो जाना पड़ता है। और शिवराज सिंह चौहान तो बहुत ही अलग स्वभाव के हैं, बड़े शांत हैं, धीर हैं, गंभीर हैं। और हमने उनको बिफरते देखा है साधना सिंह जी को। बहुत किस्से, बहुत कहानियां हैं, वो कभी फिर सुनाएंगे जब ऐसा कुछ अवसर होगा। लेकिन ये जो पूरा सिलसिला हुआ, फिर उन्हें लिया गया, काफिले ने यू टर्न लिया, पहुंचा, साधना सिंह जी को बैठाया गया। और निश्चित तौर पर मान के चलिए, जैसा मैं जानता हूं बहुत निकट से, शिवराज जी से भी बहुत निकटता रही है। एक दौर में उनके साथ यात्राएं की हम। यहाँ जब मध्य प्रदेश के चैनल के लिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, दोनों इस चैनल के लिए प्रमुख के तौर पर काम करते थे। दिल्ली से जो एक रीजनल चैनल था उसके मुखिया होते थे, तो घूमते थे, फिरते थे। और कैसे कई बार वो बिफर जाया करती थी, और कई बार तो कह दिया जाए तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा, डांट भी दिया करती थी, डपट भी दिया करती थी। और उनके स्नेह जो है, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, तो ये तो बॉन्डिंग है, चलता है सब। तो ये मानकर चलिए कि जब ये सब कुछ हुआ होगा तो साधना सिंह बिफरी तो होंगी, और उन्होंने कहा होगा। और फिर जब सड़कों के हाल देखे होंगे वहां, जिस तरह की सड़कें हैं, टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़क। शिवराज सिंह चौहान कहा करते थे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यहाँ जो हमारे राज्य में अलग अलग जिले हैं, भोपाल शहर को ही कहते थे पेरिस जैसी सड़कें दूंगा, न्यूयॉर्क जैसी सड़कें होंगी। राज हाल बेहाल है यहाँ मध्य प्रदेश में भी। मोहन यादव का राज है, दौर है, तो वो सब तो खैर है, सब जगह है। राज्य कोई भी देश का छूता नहीं है जहां ऐसे हाल बेहाल ना हो। दावे बड़े बड़े, और जो सच्चाई है वो बहुत कड़वी, वो परेशानियों भरी, जो आम जन है, आम नागरिकों से तो भोगना पड़ता। तो ये जल्दी जो थी, जल्दबाजी में हुआ कि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, सड़क खराब थी, गुजरात जो वाइब्रेंट है, मोदी जी का गुजरात, शाह साहब का गुजरात, तो वो सब हुआ। और फिर ये सब सीन निकल के आ गया। वो जो जूनागढ़ से राजकोट की, और जूनागढ़ का ये सीन था जो मैंने बताया, जहां ये कार्यक्रम था जूनागढ़ में था। जूनागढ़ से राजकोट, राजकोट में जो इसी क्षेत्र को में आता है, तो वहां से फिर गए, पहुंचे, और फिर सारी की सारी वापसी हुई, सब हुआ। लेकिन एक दिलचस्प सी, एक रोचक सी, एक ऐसी खबर बन गई जो बहुत सारे जो एंगल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का दावा है, जो उनकी राज्यों में सरकारें हैं, अलग अलग भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए शासित राज्य हैं, हर तरफ हाल बेहाल है। और गुजरात वाइब्रेंट, जो मैं बार बार कई बार मैं इस खबर में जिक्र कर रहा हूं, मोदी के गुजरात में यह हाल है, अमित शाह के गुजरात में यह हाल है, जहां उनका राज 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, कोई सरकार नहीं आ पाती है। और किस नाम पे आती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन हालात क्या है, ये उसकी एक तस्वीर थी पूरे घटनाक्रम पे। मैंने कहा छोटी सी बात है लेकिन बड़ी भी है मित्रों, क्योंकि गुजरात से निकली है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आपका अपना क्या कहना है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बना रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।